आप अगर सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो साला गेटवे से भगा देगा। कहेगा कि किस आधार पर लोन लेंगे, कहेगा बिजनेस करेंगे, क्या बिजनेस करोगे, नहीं मिलेगा लोन। सबको हटाइए, एक बार प्रशांत किशोर को मौका देना चाहिए, इसलिए कि लालू जी भी वही काम किए, नीतीश जी भी वही काम किए। इनको तो माइंडे नहीं है, कभी यार राज तो कभी अपना छवि खुद से। ये लोग यही समझ लिया है, बिहार को एकदम क्या समझ लिया है, एकदम लेबर का फैक्ट्री समझ लिया है। 4 गो ट्रेन चला दिए, इससे क्या हुआ कि मेरा श्रमिक भाइयों को आराम होगा जाने के लिए। अरे साले यहाँ रोजगार दो उसको, क्यों जाएगा। आज भी देखिए ट्रेन की स्थिति का है, जो दिल्ली बम्बे जाती है ट्रेन, आज भी जाके जनरल डिब्बा में देखिए, ऐसा भी आज स्थिति है कि सारा बाथरूम तक जो टॉयलेट होता है ट्रेन का, उसमें भी बैठकर लोग जाता है। बताइए अमृत भारत किसके लिए है। जो जनरल का टिकट नहीं जा पा रहा है वो अमृत भारत और वंदे भारत में जाएगा। जो एक स्लीपर का जनरल, जो स्लीपर का मात्र 600 से 800 रुपये किराया है, उसमें अगर वो नहीं जा रहा है तो अमृत भारत और वंदे भारत का किराया जाकर देखिए ना, वो कहाँ से करेगा। जबकि जनरल अगर उसको जाना ही है तो जनरल में जाकर देखिए। अच्छा, बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं। बिहार में तो वही बदलाव, हम तो यही तो बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बदलाव होना चाहिए कि पूरा व्यवस्था परिवर्तन। हम कह रहे हैं सबको हटाइए, एक बार प्रशांत किशोर को मौका देना चाहिए, इसलिए कि लालू जी भी वही काम किए, नीतीश जी भी वही काम किए। इनको तो माइंडे नहीं है, कभी यार राज तो कभी अपना छवि खुद खराब करना। हाँ, काम किए हैं, नीतीश जी काम किए हैं, रोड पर अच्छा काम किए हैं, गली गली अपना सड़क बना देना, और ये जितना 4 लाइन है सब हाईवे, ये सब ओवर ब्रिज। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आज देखिए तो कहीं ना कहीं सिर्फ मुखौटा है। नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री के नाम पर मुखौटा है, सरकार कौन चला रहा है, बीजेपी चला रहा है। इनका तो मानसिक स्थिति, कभी कभी भाषण देते हैं, इनका मानसिक स्थिति खराब होते जा रहा है। ये ऐसा इनका हाल हो गया ना, एक सुने होंगे ना कहावत है, सांप छुछुंदर वाला हाल। नहीं अब तो राजद में जा सकते हैं, लास्ट में यहीं रहेंगे। इसलिए कि आप वो दुकान से कुछ खरीदिएगा ना, मूल मलाई करिएगा, तो वो सामान आपको पसंद पड़ गया, लेकिन अगला दुकानों पर जाइएगा नहीं दिया, पैसा कम में नहीं दिया, या सोचिएगा कि अगला दुकानों पर जाएंगे ना तो कम भाव में मिल जाएगा, लेकिन सामान आपको पसंद पड़ा है। लेकिन वो जो 40-50 रुपये बोला था कि 5 रुपये कम कर दे, दोबारा जाइएगा ना तो वो भी कम नहीं करेगा, क्योंकि जान रहा है आपका मजबूरी है। नीतीश जी का समय यही हाल हो गया है, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, राजद में जा नहीं सकते हैं, तो बीजेपी में रहेंगे तो इनका मुख्यमंत्री का सिर्फ चेहरा रहेंगे, और बीजेपी जो है आपका ऐसी करेगा, अपना सरकार चलाएगा। यही सब है एजेंडा, और पूछिए। हम तो यही कहेंगे कि प्रशांत किशोर को एक बार मौका दिया जाए, प्रशांत किशोर को मौका एक बार मौका दिया जाए। क्यों भाई? इसलिए कि वो जो एजेंडा बेचारा चलाया है, कि अगर सबसे तो पहला चीज ये वो होगा कि बिहार से पलायन बोला है कि रोकेंगे। अब देखिए अब करने करेगा क्या करेगा, कोई मतलब नहीं है। देखिए कोई वोट देता है विश्वास पर न देता है, ये थोड़ी है कि मान ले कि पूरा प्रचार कर रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे। जो 15-20 हज़ार मजदूर लोग वहाँ कमा रहे हैं, बिहार में कमाए। सबसे तो बड़ा चीज़ ये है कि अब कम से कम अपना परिवार के साथ रहे, देश का विकास। एक चीज़ और, उनका हम कल भाषण सुन रहे थे, बैंकिंग सिस्टम भी बहुत खराब है। आप अगर चाहते हैं और स्टेट में जाइए, आप लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ फट से नंबर लोन। लेकिन बिहार की क्या स्थिति है, सरकार का नियम है कि अगर 100 रुपया बैंक में आ रहा है तो 70 रुपया जनता को वोट देना है विकास के लिए। लेकिन यहाँ जाइए तो आप अगर सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो साला गेटवे से भगा देगा। कहेगा कि किस आधार पर लोन लेंगे, कहेगा बिजनेस करेंगे, क्या बिजनेस करोगे, नहीं मिलेगा लोन। जबकि नियम है सरकार को आपको देना है, उसको बिजनेस चलाने के लिए देना है, लोन नहीं देता है वो लोग। कहीं भी बैंक में जाइए, सरकारी एम्प्लॉय है तो बैठा के देगा, बैठा के आओ ना, क्योंकि इंटरेस्ट उसको ज्यादा ना है, 12% 14% इंटरेस्ट लेगा। ऊपर से वो जान रहा है कि सरकारी एम्प्लॉय, जैसे उसके अकाउंट में पैसा आएगा ऑटोमेटिक कट जाएगा।